पीओजेके में हिंसक प्रदर्शनों के चलते दुकानें बंद हैं और देखिए कि पीओजेके में हिंसक प्रदर्शन के चलते सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। सारा कारोबार ठप पड़ गया है। बीते दिनों भारी विरोध प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने भारी बवाल तोड़फोड़ की थी और आपको बता दें तकरीबन 4-5 दिनों से पीओके के अंदर में इस तरह से प्रदर्शन का दौर जारी है और महंगाई, बिजली, रोजगार, पानी, इन सब को लेकर के ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। यानी कि बुनियादी चीज़ों को लेकर के ये प्रदर्शन जो है पीओके के अंदर में है। नाराजगी है पाक के हुक्मरानों के साथ, पाक की आर्मी से इन लोगों को। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रमन का। रमन, पीओके में कल तक ऐसा लग रहा था कि एक तरह से शांति जो है अब वहां पर जो है स्थापित हो सकती है, लेकिन एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, साथ ही साथ सब कुछ वहां पर ठप पड़ गया है, कारोबार ठप है। वहां पर लोग जो है हर चीज के लिए जो है अभी भी जद्दोजहद करने को जो है वो पूरी तरह से लगे हुए हैं कि बहुत चीजें उन्हें मुहैया नहीं हो पा रही है। पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताइएगा। देखिए किरण, जो पीओके की अगर स्थिति की हम बात करें तो 3 और 4 तारीख को पीओके के जो प्रदर्शनकारी थे और पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन आया था, उनमें उनसे जब बातचीत हुई है तो पाकिस्तान सरकार ने जो है पूरी तरीके से पीओके के प्रदर्शनकारियों के सामने सरेंडर कर दिया है। 38 मांगे जो है वो पीओके के प्रदर्शनकारियों यानी कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से 38 मांगे रखी गई। इस मांगों में से 21 मांगे जो हैं वो मान ली गई है, यानी कि पाकिस्तान सरकार ने पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। उसके बाद कल हम देखें तो निश्चित रूप में थोड़ा तनाव की स्थिति जरूर बनी हुई थी। दुकानें कल भी बंद थी, लोग कल भी थोड़ा बहुत सड़कों पर थे, लेकिन इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन जो है वो कल के दिन देखने को नहीं मिल रहा था। इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो चीजें हैं वो दोबारा पटरी पर पाकिस्तान में लौटेंगी। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न यही बना हुआ है कि देखिए पाकिस्तान हर बार वादा तो कर देता है लेकिन उन वादों को निभाता नहीं है। अब इस तरीके से जो प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोग हैं उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात पाकिस्तान के डेलीगेशन की तरफ से यानी कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कहा गया है। साथ ही में जो लोग मारे गए हैं उनमें से एक परिवार के लोगों को नौकरी जो है वो 20 दिन के अंदर देने का वादा किया गया है। और जो तमाम उनकी मांगे थी, चाहे वो राशन को लेकर हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो मंगला डैम को लेकर हो, या फिर जो सीटें पाकिस्तान पीओजे की असेंबली की रिजर्व की गई थी उनको लेकर जो मांगी थी, उन मांगों पर अब एक मत जो है वो जरूर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उस पर दोनों ही तरफ से जो है वो साइन कर दिए गए हैं और उसके बाद कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो नहीं देखा गया। लेकिन तनाव की स्थिति जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी भी बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार पर इतनी आसानी से भरोसा करना जो है वो किसी बिल्कुल रमन, लेकिन अभी जैसे जो जानकारी आ रही है कि वहां सब कुछ ठप है, यानी कि हम देख रहे हैं कि दुकानें जो है वो बंद है, शटर डाउन है उनका। अब ऐसे में कारोबार ठप है, लोगों को काफी मुश्किलों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण है। चारों तरफ पाक आर्मी जो है उनकी तरफ से तैनाती होगी कि किसी तरह से कोई और प्रदर्शन जो है उसकी शुरुआत ना हो जाए। यहाँ बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान आर्मी की अगर हम बात करें तो पूरे पीओजे के अंदर जो है वो बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। अगर खासतौर पर मुजफ्फराबाद की बात करें, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है वो पीओके के अलग अलग इलाकों से मुजफ्फराबाद की तरफ ही कूच किया जाना था और उसी चीज को देखते हुए बड़ी पहले तो जब प्रदर्शन चल रहे थे तो पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो है वो अंदर नहीं आ पा रहे थे, यानी कि पीओजे के इलाकों के अंदर जो है वो जिस संख्या में आना चाहते थे वो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा था। चाहे झीलकोट की बात करें, दरियाल की बात करें, मीरपुर, कोटली, रावलाकोट, बाग तहसील, इसके साथ साथ में अगर मुजफ्फराबाद तक की बात करें, नीलम वैली की बात करें, तो इन सब जगहों पर भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो चल रहा था और उन्हीं के चलते पाकिस्तान की जवान जो है वो आ नहीं पा रहे थे। लेकिन कल जब दोनों ही लोगों के बीच में यानी कि प्रदर्शनकारी और सरकार के बीच में जब बातचीत हुई है तो उसके बाद पाकिस्तान की बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो पाकिस्तानी रेंजर्स हो या पाकिस्तानी आर्मी के जवान हो, वो मुजफ्फराबाद की तरफ जाते हुए उनके ट्रक जो है वो देखे गए थे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये लग रहा था कि अगर हालात यहाँ से और ज्यादा बिगड़ते हैं तो उसको काबू पाने के लिए सेना की जरूरत जो है वो वहां पर पड़ सकती है। लेकिन इसी बीच में एक असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं ये हमारी मांगे मान रहा है, दूसरी तरफ से मिलिट्राइजेशन जो है वो वहां पर बहुत बड़े लेवल पर मिलिट्री की तैनाती जो है वो की जा रही है। तो कहीं पाकिस्तान किसी तरीके से हमें दगा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ये एक असमंजस की स्थिति बनी है क्योंकि 3 और 4 तारीख की रात में ही ये हुई थी और नतीजा जो है वो निकलकर सामने आया था।
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कल का दिन जो था वो बहुत असमंजस था, लोगों के अंदर क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए दुकानें बंद थी, लोग सड़कों पर कल भी जो है वो नजर आ रहे थे, दुकानें पूरी तरीके से बंद था, बिजनेस पूरी तरीके से ठप था। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज एतवार है, आज वैसे ही अमूमन में दुकानें बंद होती हैं, कल से अगर सब कुछ सामान रहा तो पटरी दोबारा से जिंदगी जो वहां पर ठप पड़ गई थी पिछले एक सप्ताह से, वो वापस दोबारा से लौट सकती है। लेकिन लोगों के मन में इस बात को लेकर असमंजस जरूर बना रहेगा कि कहीं पाकिस्तान दोबारा से बिट्रेट न करे, दोबारा से धोखा न दे, जिस तरीके से 2024 में भी हमने देखा था, यानी कि पिछले साल मई के महीने में बहुत बड़े लेवल पर प्रदर्शन जो है वो पीओके के अंदर हुए थे, आजादी की मांग लगातार उठाई जा रही थी। उसके बाद पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने वहां पर लोगों को आश्वासन दिया था, लेकिन उन आश्वासन पर किसी तरीके से कोई कदम आगे बढ़ाया हो वो लगता नहीं है। इसीलिए 2025 में एक बार फिर जो है वो सितंबर अक्टूबर महीने में के अंदर जो है वो प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ और ये एक बार फिर उसी राह पर चल रहा था। हालांकि जी अगर देखिए, बिल्कुल, यानी कि कल तक थोड़ी संभावना है कि स्थिति जो है वो कंट्रोल में हो जाए, सब कुछ थोड़ा सामान्य सा हो जाए, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है 20 दिन का जो समय दिया गया है कि उसमें सरकार इनकी मांगों को इम्प्लीमेंट कर दे। माने नहीं, मानना तो हो चुका, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है।